सबसे पहले तो राशिद लतीफ़ साहब, वो चेंजेस हमें देखने को मिली जिनका हम जिक्र कर रहे थे, एंड इट वाज द राइट मूव, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट करना है, आपने लड़कों को शामिल करना है। उस्मान तारिक को कल खिलाया गया। उस्मान तारिक से ही डिस्कशन का आगाज़ कर लेते हैं। दुनिया जितनी बातें कर ले उस्मान तारिक के खिलाफ, राशिद लतीफ़ साहब वो अपना टेस्ट क्लियर करके आए हुए हैं, बायोमैकेनिक टेस्ट उनका हुआ है। जितने भी आप प्रोपेगेंडा खड़े कर दें, ही इज़ प्लेइंग राइट नाउ और आगे भी खेलते रहेंगे। अच्छा फैसला उनको ट्राई किया और अच्छी बॉलिंग की और उनके एक्शन का चलता रहेगा, वो क्लियर हो गए हैं जी। और जब वो बॉल रिलीज करते हैं तो बैन होता है, मतलब उनकी जो एक्सटेंशन है वो पूरी खुलती नहीं है रिलीज के वक्त। तो इसका मतलब है जो मेथड होता है कैलकुलेशन का, उसके अंदर वो इलीगल बॉलिंग एक्शन में नहीं आएगा। बहुत दफ़ा ही आईसीसी के रूल्स में भी है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि नेकेड आई से अंपायर मैच रेफरी डिसाइड कर लेते हैं यार इलीगल बॉलिंग एक्शन है, सम डिग्री ज़्यादा होगा, लेकिन उसके बाद जब आप करते हैं उसको लैब में लेके जाते हैं तो वो ठीक निकल आता। 2 दफ़ा इनका टेस्ट हुआ है, तो अब पता नहीं क्या चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है, करेंगे वो तो। लेकिन अच्छी बॉल चल रही है। पाकिस्तानी लोग और इंडियन लगे हुए हैं, एक मौजू मिल गया। मेरे ख्याल से ठीक है उनकी बॉलिंग एक्शन, वो स्लिंगी एक्शन से करते हैं और मोस्टली लेग स्पिन जब करते हैं तो उसमें सवाल ही नहीं पैदा होता कि कैरम कर रहे हैं, लेग स्पिन कर रहे हैं, या कैरम में या लेग स्पिन में गुगली कर रहे हैं, उसमें सवाल ही नहीं पैदा होता कि इलीगल बॉलिंग एक्शन हो जाए। हाँ जी, उसके जब हॉरिजॉन्टल अपर आर्म होता है, जब वो बॉल जोर से करेंगे तो शायद चांसेस हो जाए सम डिग्री के 17-18 तक, लेकिन ये तो स्लिंग ही हो जाते हैं तो वहां पे चांसेस कम है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल होते हैं, लेकिन 14-15 पे होते हैं जहां ये जोर लगाएंगे स्ट्रेट आर्म से, मे भी सम डिग्री का फर्क पड़ जाए। लेकिन अभी तक जितने मैचेस देखे हैं रिसेंटली, उसमें लग रहा है कि इनका बॉलिंग एक्शन ठीक है, वो कर रहे हैं, उनको बॉलिंग करने दी जाए। और जितना पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिट है कि एक एंड से अबरार हो और एक एंड से उस्मान हो, ये दोनों ऐसे बॉलर हैं जो कि मुश्किलात कर सकते हैं, आउट भी करते हैं और रन भी नहीं देते। तो कल का ये फैसला बहुत अच्छा था और नाफे को भी खिला देना चाहिए था बाबर की जगह, शायद वहां पे ये। और उस्मान का एक नंबर आगे लेके आया, शादाब को पूरा मौका दिया है क्योंकि वो रिहैब से आए हैं, दोबारा से 4 ओवर पूरे करवाए गए। हमारे स्पेशलिस्ट बॉलर ने 4 ओवर नहीं किए, उनसे 4 ओवर पूरे कराए गए और ऊपर बैटिंग कराई गई। सबसे प्लस पॉइंट जो नजर आया उस्मान खान की बैटिंग थी। थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं वो, अच्छा खेलते हुए भी लग रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं, ये अभी भी हमारे लिए कंसर्न। लेकिन सलमान अली आगा क्या डेवलप हुए हैं लास्ट 3 गेम में, अगर आप देखते हैं कोलंबो में और 2 ये मैचेस, जिस तरह से उन्होंने पावर प्ले का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा सुकून में आ गई कि उस्मान खान भी रन कर रहे हैं और शादाब ने भी किए। तो उसकी वजह क्या है कि आपके पावर प्ले और नेक्स्ट 4 ओवर्स में सलमान अली आगा ने जिस तरह से बैटिंग की है, T20 में ऐसे ही बैटिंग की जाती है। उस्मान खान का आपने जिक्र किया, राशिद लतीफ़ साहब 53 रन की इनिंग्स खेली, उन्होंने बहुत वैल्यूबल इनिंग्स की। ही मे नॉट लुक प्लीजिंग टू दी आई, बट पाकिस्तान के लिए ओवर द मंथ्स जब खेले हैं उन्होंने परफॉर्म किया है, रन स्कोर किए, वैल्यूबल रन स्कोर किए। हाँ, वी ऑलवेज एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हुएवर इज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। की बात तो हो गई, अब कुछ बात छोटों की, जो आज इंडिया की अंडर 19 टीम के खिलाफ आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का अहम तरीन मैच खेलने वाली है। पाकिस्तान को ना सिर्फ आज इंडिया को शिकस्त देनी है बल्कि भारी मार्जिन से कामयाबी हासिल करनी है। सिर्फ उसी सूरत में पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। बट लेट्स एस्टैब्लिश वन फैक्ट, पाकिस्तान ने अब तक अंडर 19 वर्ल्ड कप में अच्छी क्रिकेट खेली है। सिर्फ एक मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है और वही एक शिकस्त पाकिस्तान के लिए दर्द सर बनी हुई है। आज कैलकुलेशंस क्या होंगी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आज के इस मैच में अगर पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करती है और 150 रन बनाती है तो इंडिया को 98 रन से शिकस्त देनी होगी। अगर 200 रन बनाती है 93 रन से शिकस्त देनी होगी। 250 रन बनाती है तो 89 रन से शिकस्त देनी होगी। इसी तरह 300 रन बनाती है तो 85 और 350 रन बनाती है तो 81 रन से शिकस्त देनी होगी। अगर पाकिस्तान चेस करता है और इंडिया पहले खेलते हुए 150 रन बनाता है तो पाकिस्तान को 29.2 ओवर्स में चेस डाउन करना होगा। 200 रन बनाता है तो 31.3
3 ओवर्स में चेज डाउन करना होगा। 250 रन बनाता है तो 33.2 ओवर्स में चेज डाउन करना होगा और फिर सूरत हाल और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर भारत पहले खेलते हुए 300 रन बनाता है तो पाकिस्तान को सिर्फ 35 ओवर्स में चेज डाउन करना होगा। 350 रन चेज करने की सूरत में पाकिस्तान को ये स्कोर 36.3 ओवर्स में चेज करना होगा। 300 और 350 की जो कैलकुलेशंस हैं वो तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आइडियली पाकिस्तान के लिए अच्छा ये होगा कि ये लो स्कोरिंग मैच हो और उनको जल्दी आउट करके आप जल्दी चेज डाउन करें या फिर आप पहले खेलते हुए रन स्कोर करें और उनको जल्दी आउट करें। सो द टीम विल हैव टू बी स्पॉट ऑन टुडे। उनके सामने एक अपहिल टास्क है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छी तैयारी है राशिद भाई, ठीक है, अंडर 19 लेवल की क्रिकेट हो रही है, बच्चे हैं, बट अच्छी ट्रेनिंग है ये। तैयारी नहीं की, शायद कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी आप रूल्स पढ़ते ही नहीं है। ये हमारे डोमेस्टिक में भी सेम इश्यूज हैं। अगर दूसरी टीम को हम देखेंगे 400 रन किए हैं उनके, 450 रन किए हैं, 350 रन किए हैं। ये उनकी तैयारी थी। नो डाउट बहुत सारी टीम इसमें बाहर हुई है, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, जो अंडर 19 लेवल पे अच्छे हैं। उनकी कैलकुलेशन ठीक थी लेकिन वो मैचेस हार गए। पाकिस्तान एक मैच हारा है। स्कॉटलैंड वाला नेट रन रेट में आएगा नहीं, टॉप 2 आएगा जिम्बाब्वे एंड इंग्लैंड वाला, उसमें नेट रन रेट आ गया। फिर इंग्लैंड वाला हमारा जो मैच हुआ था वो जीतना चाहिए था मैच। फिर हम दूसरे राउंड में आते हैं, उसके अंदर जो नेट रन रेट वो कैलकुलेट होता है। तो 3 मैचेस का शायद नेट रन रेट कैलकुलेट हुआ। क्या तैयारी नहीं थी कि किस तरह से ये टूर्नामेंट खेलना है। एक मैच हारने के बाद हम नेट रन रेट पे आ गए और यहाँ पे इंडिया से मैच है, उनका +3.7 है शायद और हमारा +1 पॉइंट समथिंग है। ह्यूज मार्जिन है और टॉस 50% डिसाइड कर देगा। अगर इंडिया टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले खिला देती है तो चांसेस इंडिया के ज़्यादा हो जाते हैं क्वालिफाई करने के, इवन वो मैच हार भी जाए। तो यहाँ पे पाकिस्तान को एक जो एडवांटेज लग रहा है वो इंडिया बैटिंग करे और 200 रन करते हैं पाकिस्तान 28 ओवर में कर सकता है। ये तो हो सकता, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए था। हम भी नहीं समझ पाए थे पॉइंट्स टेबल और नेट रन रेट और क्वालिफाई किस तरह से किया जाएगा। कि हम नंबर 2 पे थे तो हम नंबर 1 और नंबर 3 से खेलेंगे, वो हम खेले। अभी न्यूजीलैंड नंबर 3 पे थी, इंडिया नंबर 1 पे था। इस तरह से हम खेले, बाकियों से मैचेस नहीं हुए। ये शायद कैलकुलेशन का गेम ज्यादा था, जो कि टॉप टियर की जो मैनेजमेंट थी वो अपने प्लेयर्स को ब्रीफ करेंगी। और हम आज यहाँ पे बैठे हुए कि अभी हम शो के अंदर भी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं गलती हुई है।